नमस्कार साथियों, मैं सिकवाल सर आपका उदयपुर के कंपटीशन कोर्स ऑनलाइन जो ऐप है उस पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कि विकास की प्रक्रिया में या बाल विकास में परिवार का क्या योगदान है। विकास की प्रक्रिया में परिवार अपनी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कैसे परिवार बाल विकास की प्रक्रिया को चलायमान रखता है और बाल विकास की गति को कैसी दिशा देता है। इन सभी तथ्यों पर हम अध्ययन करेंगे कि बाल विकास में परिवार का योगदान। एक नोटबुक भी लीजिएगा साथियों और महत्वपूर्ण बिंदु को भी आप साथ साथ क्या करते रहिएगा, अपनी नोटबुक में उन्हें अंकित करते रहिएगा। हम बात कर रहे हैं बाल विकास में परिवार का योगदान। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बाल विकास में परिवार के योगदान की। जो परिवार है साथियों, ये बालक के विकास की प्रथम पाठशाला मानी गई और उसकी प्रथम जो गुरु होती है वो उसकी माता होती है। इसी कारण परिवार को बचपन का घर कहा। किसने कहा? मोंटेसरी ने कहा। तो देखिएगा, बाल विकास में परिवार के योगदान की यदि बात की जा रही है तो देखिए, बाल विकास में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परिवार का बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाल विकास में परिवार का कैसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि बालक के विकास की प्रथम पाठशाला कौन है? परिवार है साथियों। बालक के विकास की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार है। फिर बात आती है कि बालक के विकास की प्रथम पाठशाला तो कौन है? परिवार है। बालक के विकास की प्रथम गुरु, बालक के विकास की प्रथम गुरु की यदि हम बात करते हैं तो वो उसकी क्या होती है साथियों? जो गुरु है वे उसकी माता है। बालक के विकास की प्रथम गुरु उसकी माता है। अब चीज आती है कि बालक के विकास की प्रथम गुरु तो माता है, लेकिन परिवार जो होता है, एक नाम आता है यंग और मेक। यंग और मेक नामक एक व्यक्ति हुआ है, काफी यंग था और महकता था, तो नाम क्या पड़ा? यंग मेक। तो क्या कहा इसने? तो देखिएगा, यंग वे मेक के अनुसार, यंग और मेक के अनुसार, काफी ये लोकप्रिय कथन है, कई बार पूछा गया, आईएमपी लिख रहा हूं। देखिएगा, यंग और मेक के अनुसार बालक का प्रथम मानव समूह परिवार होता है। तो देखिएगा कि बालक का प्रथम मानव समूह परिवार है। बालक का प्रथम मानव समूह जो है वो परिवार है। और एक नाम आता है मरियम मोंटेसरी या मारिया मोंटेसरी भी कहते हैं। मरियम मोंटेसरी ने क्या कहा, या मारिया मोंटेसरी की यदि मैं बात करता हूं तो मारिया मोंटेसरी ने परिवार को बचपन का घर कहा साथियों। मारिया मोंटेसरी ने परिवार को बचपन का घर, परिवार को बचपन का घर बताया है। ये किसने बताया? मोंटेसरी थी, जो मारिया मोंटेसरी के नाम से काफी लोकप्रिय हुई, जिसने मोंटेसरी पद्धति दी थी। और ये मोंटेसरी पद्धति जो कि विशेष रूप से बालकों को सिखाने के लिए खेल के माध्यम से सिखाने पर बल देती है। और मारिया मोंटेसरी ने परिवार को बचपन का घर बताया है।
अब चीज आती है कि परिवार कैसे योगदान देता है बाल विकास को, यानी कि बालकों के विकास में परिवार किस तरह से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं को लिखने से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिएगा साथियों। अब हम बात करते हैं कि बाल विकास में परिवार कैसे योगदान देता है, तो आप पॉइंट बार उनको लिखिएगा, साथ साथ मेरे काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि बाल विकास में परिवार का कैसे योगदान है, किस तरह से बालक के विकास को परिवार गति प्रदान करता है। तो देखिएगा, बालक के विकास में परिवार का योगदान, क्योंकि बालक की यदि मैं बात कर रहा हूँ, परिवार ही बालक में प्रेम की शिक्षा सिखाता है, तो बालक को सर्वप्रथम प्रेम की शिक्षा कहाँ मिलती है? परिवार में। तो देखिएगा, बालक को सर्वप्रथम प्रेम की शिक्षा परिवार में ही मिलती है। तो पहला योगदान कैसे दे रहा है कि प्रेम की शिक्षा सिखा रहा है परिवार। फिर बात आती है, बालक परिवार में रहकर ही समाज में व्यवहार करना सीखता है। समाज में व्यवहार करना, या बाद में कैसे व्यवहार करना सीखता है। इसके अलावा और यदि हम बात करते हैं तो बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण भी परिवार ही करता है। इसके अलावा और यदि हम बात करते हैं तो बालक परिवार में रहकर ही समायोजन के गुण विकसित करता है। परिवार ही बालकों में नैतिक व चारित्रिक गुणों का विकास करता है। यानी कि परिवार ही जो है बालकों में नैतिक और चारित्रिक गुणों की जो शिक्षा मिलती है वो परिवार देता है कि आपको कैसे नैतिक गुण विकसित करते हैं। इसी कारण बालक के नैतिक विकास की प्रथम पाठशाला भी परिवार को बताया गया है। इसके अलावा और यदि हम बात करते हैं कि बालकों में नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास परिवार करता है और बालकों में समन्वयशीलता के गुण भी परिवार में रहकर ही करता है। इसके अलावा परिवार में ही बालक परोपकारिता, सद्भावना, कर्तव्यपरायणता, जैसे गुणों को विकसित करता है।
यानी कि परिवार में रहकर सद्भावना क्या है, परोपकारिता क्या है, ये सारे गुण वो कहाँ विकसित करता है, परिवार में रहकर ही सीखता है। इसके अलावा और यदि हम बात करते हैं तो बालक परिवार में ही विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गुणों को सीखने का प्रयास करता है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गुणों को सीखने का क्या करता है, प्रयास करता है। इसके अलावा परिवार ही बालकों में कई बार आपने देखा होगा, कोई परिवार ये चाहता क्या मेरा बच्चा चोर बने, डाकू बने, या आप चाहते हो? नहीं चाहते हो ना। तो परिवार ही क्या करता है, बालकों में अच्छे गुण विकसित करने के लिए क्या करता है, अच्छी आदतों के लिए सहयोग करता है। और क्या करता है, तो देखिएगा परिवार में रहकर ही बालक मानवीय मूल्य विकसित करता है कि कैसे मानवीय मूल्यों का विकास किया जाए। तो इसके अलावा परिवार में रहकर बड़ों से अनुकरण द्वारा भी वो क्या करता है, अपना विकास करता है। तो देखिएगा परिवार में रहकर अपनों से बड़ों से अनुकरण करके सीखने का प्रयास करता है। तो एक तरह से परिवार कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से बालक के विकास को गति प्रदान करता है। तो बाल विकास में परिवार का इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो एक बार साथियों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि परिवार तो बाल विकास में इतना योगदान दिया, आखिर बाल विकास में विद्यालय का कितना योगदान है। तो अगले जिस टॉपिक को लेकर हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है बाल विकास में किसका योगदान, बाल विकास में विद्यालय का क्या योगदान है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों हेडिंग डालिएगा बाल विकास में अब किसका योगदान है। पहले तो हमने परिवार का योगदान पढ़ा और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बाल विकास में किसका योगदान, बाल विकास में विद्यालय का योगदान। तो देखिएगा बाल विकास में विद्यालय का योगदान हम पढ़ेंगे, यानी कि बालकों के विकास में आखिर विद्यालय कितनी भूमिका निभाता है, विद्यालय कैसे बाल विकास में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण बताता है। यदि आपने विद्यालय की बात की है या हम विद्यालय की यदि बात कर रहे हैं तो कैसे भूमिका निभा रहा है, तो देखिएगा बाल विकास में विद्यालय का योगदान। बाल विकास में विद्यालय का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आपने एक बात सुनी होगी कि जो विद्यालय होते हैं, विद्यालय को हम अंग्रेजी में स्कूल कहते हैं। तो विद्यालय को क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। देखिएगा विद्यालय को आंग्ल भाषा में क्या कहा गया कि ये स्कूल कहा गया। निश्चित आप समझ गए होंगे क्या कहा गया, स्कूल कहा गया। ये जो स्कूल शब्द है साथियों,
ये स्कूल शब्द जो निकला है, गाना चलता था कि कोला बेरी कोला बेरी, तो स्कोला बेरी थोड़ी है, इसका मतलब स्कूल शब्द जो है वे स्कोला से निकला है। तो देखिएगा एक बार, विद्यालय को आंग्ल भाषा में स्कूल कहते हैं, और स्कूल जो शब्द है, कौन सा शब्द, स्कूल जो शब्द है, ये स्कूल शब्द स्कोला से निकला है। किससे निकला है? स्कोला से निकला है। और ये स्कोला होता क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा गया, स्कोला क्या होता है, किसे कहते हैं स्कोला? तो देखिएगा, स्कोला जो है, स्कोला का अर्थ है अवकाश के समय का सदुपयोग। अवकाश के समय का सदुपयोग होता है। यानी कि प्राचीन काल में यूनान में जो स्कूल होते थे, वहाँ अवकाश के समय में बच्चा आनंदित होने के लिए जाता था, और कालांतर में वो विद्या के केंद्र हो गए। रहा था कि स्कोला का अर्थ क्या है कि अवकाश के समय का सदुपयोग होता है। ये जो अवकाश के समय का सदुपयोग था, इस दृष्टि पर यदि हम बात कर रहा हूँ, तो प्राचीन काल में जो यूनान में जो स्कूल होते थे साथियों, वो विद्या के केंद्र नहीं होते थे, वो खेल के क्रीड़ा स्थल होते थे। तो यूनान में स्कोला का अर्थ क्या माना गया? अवकाश के समय का सदुपयोग। यानी कि जब बच्चा के पास खाली समय होता था, तो वो पढ़ने के लिए नहीं जाता था, वो क्या करता था? खेलने के लिए जाता था। और धीरे धीरे जो ये स्कूल हो गए, विद्या के केंद्र हो गए कालांतर में। तो देखिएगा, यूनान में विद्यालय जो होते थे, वो क्या होते थे? खेल के क्या होते थे? खेल के क्रीड़ा स्थल होते थे साथियों। क्या होते थे? खेल के क्रीड़ा स्थल होते थे। यहाँ से क्वेश्चन पिछली भर्ती परीक्षा में पूछा गया, खेल के क्रीड़ा स्थल का संबंध किससे है? कि यूनान के विद्यालयों से है। तो यूनान में विद्यालय खेल के क्रीड़ा स्थल होते थे, और ये क्रीड़ा स्थल धीरे धीरे क्या हो गए? विद्या के केंद्र हो गए। तो क्रीड़ा स्थल धीरे धीरे किसके केंद्र हो गए? क्रीड़ा स्थल धीरे धीरे या कालांतर में, या यूं कहें हम, कालांतर के अंतर्गत समय जितना बीता, उसके साथ ये विद्या के केंद्र हो गए। किसके केंद्र हो गए? विद्या केंद्र हो गए। पहले खेल के समय का सदुपयोग होता था, अवकाश के समय इनका उपयोग किया जाता था विद्यालय का, और धीरे धीरे ये विद्या के केंद्र में तब्दील हुए। तो निश्चित आपको चीज़ समझ में आई होगी कि विद्यालय आखिर कैसे योगदान देता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। अब हम बात करते हैं कि विद्यालय जो क्रीड़ा स्थल तो हुए, लेकिन विद्यालय कैसे योगदान देता है। जिस प्रकार परिवार बाल विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी तरह बाल विकास में विद्यालय भी अपनी क्या कर रहा है? महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो आप साथ साथ पॉइंट भी नोट करते रहिएगा कि विद्यालय कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बाल विकास में विद्यालय का किस तरह से योगदान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाल विकास में विद्यालय के योगदान की यदि, तो विद्यालय क्या होता है कि विद्यालय एक तरह से लघु समाज का रूप होता है। जिस प्रकार समाज में रहकर व्यक्ति विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलता है, उसी प्रकार विद्यालय में रहकर बालक विभिन्न प्रकार के लोगों से क्या है? मिलता है। तो लगभग विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलेगा, तो निश्चित उसके विचारों का आदान प्रदान होगा, तो उसमें भी कई तरह का परिवर्तन आएगा। तो देखिएगा, बाल विकास में विद्यालय का योगदान। वर्तमान के विद्यालय
लघु समाज का रूप है, जिसके कारण विद्यालय बाल विकास को गति प्रदान करते हैं, गति प्रदान करते हैं। विद्यालय में रहकर बालकों में समन्वय के गुणों का विकास होता है, समन्वय के गुणों का विकास होता है। तो एक तरह से एडजस्टमेंट करना कौन सिखा रहा है? विद्यालय सिखा रहा है। तो बाल विकास में किस तरह से बालक समन्वित होगा, इस तरह के गुणों का विकास भी कौन कर रहा है? विद्यालय ही करता है। इसके अलावा और यदि हम बात करते हैं, विद्यालय बालकों में कौन सा दृष्टिकोण विकसित करता है? विद्यालय बालकों में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करता है। कौन सा? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करता है। तो निश्चित आप समझ गए होंगे कि विद्यालय बालकों में लोकतांत्रिक गुणों का विकास कर सकता है। इसके अलावा और यदि हम बात करते हैं तो विद्यालय जो होता है साथियों, विद्यालय में रहकर बालकों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गुणों का हस्तांतरण होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सांस्कृतिक गुणों का कैसे हस्तांतरण होता है? आपने देखा होगा, आप भी जब विद्यालय में पढ़ते थे तो समय समय पर विद्यालय में विभिन्न प्रकार की जयंतियाँ आयोजित होती है, विभिन्न प्रकार के पर्व बनाए जाते हैं। इन पर्व के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गुणों का हस्तांतरण किया जाता है। तो निश्चित आपको चीज़ समझ में आ गई कि विद्यालय में रहकर बालकों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गुणों का हस्तांतरण होता है। और यदि हम बात करते हैं, विद्यालय बालकों में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, जैसी भावना विकसित करता है, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास ही कौन कर रहा है? विद्यालय ही कर रहा है। इस तरह से बालकों के विकास में विद्यालय प्रत्यक्ष रूप से साथियों महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके अलावा और यदि हम देखते हैं तो विद्यालय बालकों का दृष्टिकोण उन्नत बनाता है, यानी उसके दृष्टिकोण में क्या करता है? उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन करता है। तो बालकों के दृष्टिकोण को उन्नत बनाने में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। जहाँ बालक पहले केवल परिवार में अपने ही प्रति सोचता था, विद्यालय में जाने के बाद वे अपने समुदाय के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, जिस समूह से वो संबंध रख रहा है उसके प्रति क्या कर्तव्य है, इस तरह के गुणों का विकास करता है। तो उसका दृष्टिकोण उन्नत होता है। इसके अलावा और यदि हम बात करते हैं तो विद्यालय जो है साथियों, विद्यालय बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। और यदि हम देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तो विकास करता है विद्यालय, और क्या काम करता है कि बालकों में क्या गुण विकसित करता है। बालक विद्यालय में रहकर समूह के प्रति कर्तव्य निष्ठता, नेतृत्व, परोपकारिता, ईमानदारी जैसे गुण विकसित करता है। गुण क्या करता है? विकसित करता है। और यदि हम बात करते हैं तो बालक विद्यालय में रहकर ही क्या करता है? विद्यालय में रहकर अपना जो दृष्टिकोण है वे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, विश्व के प्रति अपना दृष्टिकोण बनाता है। विद्यालय बालकों का दृष्टिकोण विश्व वे अंतर्राष्ट्रीयता की ओर उन्मुख करता है कि देश विदेश में क्या घटना हो रही है उससे परिचित कराता है। क्योंकि विद्यालय में ही रहकर विभिन्न प्रकार के देश में घटित घटनाओं पर कई बार आपको विचार सुनने को मिलते हैं। तो एक तरह से इस तरह बालकों के विकास में विद्यालय जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के गुण विकसित करता है। आपने विभिन्न प्रकार की जब संगोष्ठी आयोजित की विद्यालय में, तो समय समय पर जो महापुरुषों की जीवनी आपको बताई, तो बालकों में चारित्रिक गुणों का विकास भी कौन कर रहा है? विद्यालय ही करता है। तो देखिएगा, चरित्र निर्माण में भी विद्यालय का सहयोग है। चरित्र निर्माण में, और यदि देखा जाए मानवीय मूल्यों के विकास में, मानवीय मूल्यों के विकास में इस तरह से विद्यालय क्या करता है? बाल विकास में योगदान देता है। तो आज हम जिस टॉपिक को लेकर चर्चा कर रहे थे उसमें परिवार का योगदान और विद्यालय का योगदान निश्चित आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कई तरह के व्यवहारिक क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो अगले टॉपिक में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप साथियों निरंतर अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि परिश्रम ही आपकी सफलता की कुंजी है। थैंक यू।